अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 जो कि अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है उसको शुरू कर रहे हैं। उसको शुरू करने से पहले हमने रिकॉर्ड किया एसी जनरेटर और एसी जनरेटर कैसे काम करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, कितनी वोल्टेज कैसे वो डेवलप करता है, ये सब चीज़ें हमने इससे पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली। वो इसलिए पढ़ना ज़रूरी थी कि अगर आप समझना चाहते हैं इस चैप्टर को तो आपको पता होना चाहिए कि एसी जनरेट कैसे हो रही है, तो इसलिए हमने आपको एसी जनरेटर इससे पहले पढ़ाया। अब हम इस चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो इसका फर्स्ट टॉपिक है, देखें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है, जिसकी वैल्यू करंट की यानी मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर उसका कंटिन्यूसली चेंज होता है और उसके साथ उसकी डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज होती है। पीरियोडिकली का मतलब कि जब कॉइल रोटेट कर रही होती है तो अपने फर्स्ट हाफ में उसकी पोलैरिटी, सपोज हमने पॉजिटिव ली है, तो सेकंड हाफ में उसकी वो पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी। अब वो कैसे नेगेटिव होगी कि उसी वायर में, जैसे हम इसको एक वायर समझ लें मार्कर को, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फर्स्ट हाफ में मेरे राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो फिर सेकंड हाफ में वो मूव करेंगे मेरे लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो इट मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस पीरियोडिकली। एक पीरियड में वो यूँ चले, दूसरे पीरियड में वापस यूँ आ गए इलेक्ट्रॉन्स। दोनों सूरत में वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए जहाँ पे भी हम ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे वहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। अब क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली एक ही वैल्यू पे मिलती रहेगी? तो ऐसा इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो रहा होता। वो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली उसका चेंज हो रहा है। इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट को दोबारा डेफिनेशन सुन लें। अल्टरनेटिंग करंट इज़ द करंट इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वेरीज continuously, whereas its direction changes periodically. In one period it travels from one direction to another, in the other period it travels from the other direction back to the initial direction. इसी तरह अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज दैट वोल्टेज हुज पोलैरिटी चेंजेस आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, whose polarity changes after a certain interval. This is called alternating voltage. अब इसमें आप ये देखें कि AC जनरेटर जब आपने समझा हुआ है, ये सोर्स है वो AC जनरेटर का, जिसको हम ये कहते हैं कि जब वो फर्स्ट हाफ में यूँ रोटेट कर रही है कॉइल, आधा रोटेट किया उसने, मेरे हाथ से यूँ समझे, उसने हाफ रोटेट किया, तो हम उसको ये कहते हैं कि ये ऊपर वाला पॉइंट हम ले लेते हैं कि पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव। तो ऐसी सूरत में कन्वेंशनल करंट ने फ्लो किया रेजिस्टर में से ऊपर से नीचे। जब वो फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में रोटेट करने के लिए पहुंची तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स करती है, तो नीचे बी पे हम पॉजिटिव लिखेंगे और ए पॉइंट पे नेगेटिव। ऐसी सूरत में अब करंट ट्रेवल करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव। जब हम लेंगे कन्वेंशनल करंट तो वो ट्रैवल करेगी रेजिस्टर में नीचे से ऊपर। सो इट मीन्स करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, वेयर एज इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज चेंजेस आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, कि पहले पॉजिटिव था ए पे, फिर नेगेटिव बी पे, फिर जब हाफ साइकिल के बाद बी हो गया पॉजिटिव और ए हो गया नेगेटिव। इसी चीज़ को जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करने लगते हैं तो हम यहाँ पे सपोज एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट करना है और वाई एक्सिस के ऊपर हम करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे। इनिशियली ज़ीरो पे इसकी वैल्यू ज़ीरो, और ये आहिस्ता आहिस्ता राइज किया किसके साथ? उसी रोटेशन के साथ। आप यूँ देखें, ये इसने क्वार्टर साइकिल हाथ आपको कवर करता हुआ दिखा रहा है। तो कॉइल ऐसे रोटेट करते हुए क्वार्टर साइकिल, हाफ साइकिल यहाँ पे होगा, जब उल्टा हाथ बिल्कुल सीधा हो जाए तो हाफ साइकिल,
तो अगर ये हाथ 90 डिग्री पे पहुंच गया तो ये क्वार्टर साइकिल। तो अब इसमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम पे पहुंच गई। इस दौरान जो टाइम गुजरा उस टाइम को हम कहते हैं कि वो टाइम है एक टाइम पीरियड का क्वार्टर या 1/4 चौथा हिस्सा। हाफ रोटेशन मुकम्मल कर ली तो ये वापस आ गया 0 पे, और अब हाफ रोटेशन मुकम्मल होने पे इट मीन्स के टाइम पीरियड का आधा हिस्सा गुजर गया। तो इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो आप देखें कि T/4 पे ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, तो इस वैल्यू को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ में E मैक्सिमम, या अगर करंट लेंगे तो फिर I मैक्सिमम, ये वाली वैल्यू। जब दूसरे हाफ साइकिल में गया जहाँ पे ये पोलैरिटी चेंज हो रही है, गौर से देखें, यहाँ पे पोलैरिटी थी ऊपर पॉजिटिव A पॉइंट B पॉइंट नेगेटिव, अब नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। तो ऐसी सूरत में अब करंट ट्रेवल करेगी उसी वायर के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसको हम ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस से नीचे प्लॉट करेंगे नेगेटिव साइड पे, क्योंकि हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। जब इसने पीक ली अपनी ये वाली, तो इस वक्त टाइम पीरियड का 3/4 थर्ड क्वार्टर पास कर चुका है। तो यहाँ पे आप इसको मैक्सिमम वैल्यू को प्लॉट अगर करते हैं तो ये बनती है नेगेटिव E मैक्सिमम, और करंट में नेगेटिव करंट E मैक्सिमम, I मैक्सिमम। फाइनली जब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया, तो उस वक्त आप ये देखें कि दोबारा वैल्यू कहाँ पे पहुँच गई इसकी 0 पे। इसी टाइम को आप एंगल की सूरत में भी प्लॉट कर सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। T/4 को हम कहते हैं π/2, T को हम कहते हैं T/4 को हम कहते हैं π/2, T/2 को हम कहते हैं पाई एंगल, 3T/4 को हम कहते हैं 3π/2, और T को हम कहते हैं 2π। ये रेडियंस में आ गए, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन और 2π रेडियन। दोनों सूरतों में आप प्लॉटिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक साइकिल ऑब्टेन हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। ये एक ग्राफ है। फिजिकली क्या है, ग्राफ के साथ आपने इसकी फिजिकल मूवमेंट को मिक्स नहीं करना। दोबारा इस पे देख लें कि ये वो वायर है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट पास कर रही है, ये ब्लैक मार्कर। तो अल्टरनेटिंग करंट इसमें कैसे पास करती है, ये कॉन्सेप्ट नहीं लेना कि जैसे ग्राफ बना हुआ है ऐसे करंट चलती है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे चलती है करंट, गौर से देखें, यूं और यूं वापस। ये जाना इसका एक डायरेक्शन, वापस आना करंट का दूसरी डायरेक्शन। जब यूं जा रही है करंट तो हम कहते हैं ये एंड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है कन्वेंशनल करंट के लिए। और जब वापस आ रही है करंट तो ये एंड अब पॉजिटिव हो गया और ये वाला एंड नेगेटिव हो गया। इसी चीज़ को हमने इसमें यहाँ पे शो किया था। अगर आप इसको यूं ही रजिस्टर समझ लें इसी की मैचिंग में, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो करंट यूं गई, और जब नीचे पॉजिटिव हुआ और ऊपर नेगेटिव हुआ तो करंट वापस आई। अब इस मूवमेंट को इस ग्राफ के साथ समझें मैग्नीट्यूड में, गौर से देखें। जब ये यहाँ से उंगली मूव करेगी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, इसको एक आप इलेक्ट्रॉन समझे, और यहाँ जाके ये रुकेगी। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन की कहाँ थी, बिल्कुल इधर सेंटर पे, बिल्कुल साइकिल के सेंटर पे। और फिर उसने स्लो होना शुरू कर दिया क्योंकि आगे वायर का पीस ख़त्म हो रहा है, तो वो स्लो होकर रुक जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और फिर यहाँ से वापस आएंगे। तो वापस आने में भी उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी बिल्कुल इसी तरफ सेंटर पे, लेकिन अब उनकी डायरेक्शन चेंज है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाउ अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द सर्किट, हाउ अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द वायर। अब इसकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज को आपने याद करना है। एसी टर्मिनोलॉजीज हम उसे कह रहे हैं। व्हाट इज अ साइकिल? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक इलेक्ट्रॉन का जाना और फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आना, यूं ले लें। एक कंप्लीट सर्कुलेशन कॉइल की, दैट मेक्स वन साइकिल। टाइम पीरियड
time required to complete one rotation is called time period. Frequency, number of rotations that coil takes in 1 second. Number of rotations that coil takes in 1 second is called frequency. Instantaneous value, magnitude of induced EMF or magnitude of induced current calculated at any instant. किसी भी जगह जाके वो इंस्टेंट क्या हम कहते हैं कि इस जगह कैलकुलेशन कर लें क्या वैल्यू है इसकी, इस जगह कैलकुलेशन कर लें क्या वैल्यू है, इस जगह कैलकुलेशन करके बताएं क्या वैल्यू है. तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाके कैलकुलेट करने को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू. व्हाट इज एवरेज वैल्यू? एवरेज वैल्यू इज कि टोटल साइकिल में मैक्सिमम क्या हुई करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू और मिनिमम क्या हुई, इसकी एक एवरेज कैलकुलेट कर लें. एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2. तो वो वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आपको आसानी से समझ आ जाएंगी यहाँ तक. और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यही इसमें समझने वाली टर्मिनोलॉजी है जो थोड़ा सा आपका टाइम भी लेगी और तवज्जो भी लेगी कि ये आपको कैसे समझ आएगी. ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे. थैंक यू वेरी मच.